टू जीपीएस क्लासेस और ये यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग का सेशन देख रहे हैं आगरा में 5 जनवरी 2025। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर नेशनल प्लानिंग इज टू रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटी। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल प्लानिंग का? पूरे देश की जो प्लानिंग हो रही है वो क्या है? टू रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटी। कुछ रीजन है जो बहुत आगे निकल गए, कुछ रीजन बहुत पीछे रह गए। फॉर एग्जाम्पल गुजरात कितना आगे और नागालैंड कितना पीछे है ना। एंड टू एंश्योर बैलेंस ग्रोथ, एक बैलेंस करके ग्रोथ हो भाई, कोई बहुत ज्यादा अमीर हो बहुत ज्यादा गरीब ना हो। आपने सुना ना बचपन में डायलॉग, अमीर और अमीर हो गया गरीब और गरीब हो गया। तो हमारा देश क्या हुआ? सोशलिस्ट हुआ। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है हमारे देश में। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है? ज्यादा अमीर हो जाओगे तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जो गरीब महागरीब होते हैं उन्हें टैक्स फ्री होता है। उनके लिए राशन दुकान होती है, 2 रुपए का गेहूं, 3 रुपए का चावल, 5 रुपए की दाल, सब क्या है? टू एंश्योर बैलेंस ग्रोथ, ठीक है। वाई डज इंडिया फेल टू अचीव दिस? पहले पार्ट में लिखना है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है नेशनल प्लानिंग का ये कम करना। सेकंड पार्ट में लिखना है वाई डज इंडिया फेल टू अचीव दिस गोल? इंडिया क्यों नहीं इस गोल को पा रहा है। अच्छा, 10 मार्क्स 2 पेजेस का लिखना है यूपीएससी का मेंस का आंसर। चलिए देखते हैं क्या है। नेशनल प्लानिंग एज अ कॉन्सेप्ट was promoted by India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru to remove the theory of India having islands of development in a sea of poverty. जवाहरलाल नेहरू जी ने नेशनल प्लानिंग एज अ कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। इन्होंने देखा था रशिया का जो कम्युनिस्ट रूल था, वो लोग प्लानिंग करते थे 5 ईयर प्लान, स्टालिन का था 5 ईयर प्लान। उसमें से इन्होंने आइडिया लिया था प्लानिंग करके डेवलप करेंगे कि 5 साल तक हम किसी एक चीज को प्रमोट करेंगे, फिर 5 साल किसी एक चीज पे, फिर 5 साल हम किसी एक चीज पे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे हमने बोला था कि आईआईटी बनाएंगे, बच्चों को पढ़ा दें, इंजीनियर बनाए। सेकंड 5 ईयर प्लान पे हम आयरन स्टील प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे। अब टेक्नोलॉजी की जरूरत है, स्टील प्लांट में यहाँ के स्टूडेंट्स जाएंगे आप काम करने, ठीक है। इस तरीके की प्लानिंग उन्होंने सोचा था। फिर आइलैंड ऑफ डेवलपमेंट इन सी ऑफ पॉवर्टी। पूरा इतना बड़ा इंडिया है बट एक दिल्ली डेवलप है, एक मुंबई डेवलप है, कोलकाता डेवलप्ड है और चेन्नई डेवलप्ड है। बाकी सारा बीच का एरिया तेलंगाना वाला अनडेवलप्ड रह गया, एमपी अनडेवलप्ड रह गया। समझ में आ रहा है? इसको बोला गया आइलैंड ऑफ डेवलपमेंट इन सी ऑफ पॉवर्टी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटी थ्रू। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हम इसे कम करेंगे। कैसे कम करेंगे? नंबर 1 सोशल फैक्टर्स, एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बनाया गया। मिड डे मील, किसी ना किसी तरह बच्चे को आप स्कूल में भेजो, उसे पढ़ाई लिखाई करवाओ, ठीक है। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। सबसे सबसे नंबर 1 इंपॉर्टेंट चीज होती है एजुकेशन। अरे प्लानिंग कब कर पाओगे? जब कुछ सीख पाओगे, अकल होगी, ठीक है। हेल्थ, आयुष्मान भारत। हेल्थ क्या हो? आयुष्मान भारत में भाई गरीब के पास ऑलरेडी पैसे कम है और बाई चांस कोई बीमारी लग जाए तो गए। जो हैंड टू माउथ है, जो आज सुबह दिहाड़ी कमा रहा है, अगर वो शाम को बीमार हो जाए या उसकी 20 बच्चे बीमार हो जाए तो पूरे बर्बाद हो जाएगा। तो उसके लिए क्या लाए थे? 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर, एक तरह का आयुष्मान भारत। इतनी बड़ी चीज है। और इंक्लूसिविटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इंक्लूसिविटी का सबका ध्यान रखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रमोट चाइल्ड एजुकेशन। हमारा देश तभी तो आगे बढ़ेगा जब पूरे दोनों, जैसे एक बॉडी होती है, हम सिर्फ राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट हैंड हमारा बिल्कुल बेकार हो चुका है। अगर दोनों हाथ का इस्तेमाल करो तो कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हो। आपको पता है बॉक्सिंग में दोनों हाथ का इस्तेमाल होता है, लेफ्ट और राइट दोनों। हम लोग सिर्फ राइट से मार रहे होते हैं, और किसी बॉक्सिंग वाले से लड़ोगे उसे दोनों हाथ से मारना आता है, उसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। उसी तरह अगर हमारे देश की जो विमेन साइड है वो भी उतना डेवलप हो जाते मेल साइड है तो कितना अच्छा रहे, है ना। आगे चलते देखते हैं भी। इकोनॉमिक फैक्टर टू इंश्योर बैलेंस ग्रोथ। इकोनॉमिक फैक्टर क्या हुआ? हमने नाबार्ड एस्टेब्लिश किया, एस्टेब्लिशिंग नाबार्ड इन 6th 5 ईयर नेशनल प्लान। क्योंकि नेशनल प्लान पे क्वेश्चन है तो 6th 5 ईयर नेशनल प्लान पर हमने क्या बनाया था? नाबार्ड बनाया था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। गांव की जो बैंक है उनको डेवलप करने के लिए हमने नाबार्ड बनवाया। टू रिड्यूस रूरल अर्बन डिवाइड, गांव वाले और गरीब हो जाएंगे, शहर वाले और अमीर होते चले जाएंगे। इसको कम करना है कि नहीं करना है? गांव वालों को भी आप बैंकिंग सिस्टम में लाओ तो इकोनॉमिक फैक्टर हो गया नाबार्ड के थ्रू। वेरी गुड। अगला, पॉलिटिकल फैक्टर्स रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटी। पॉलिटिकल फैक्टर क्या है? प्रोटेक्टिंग 5th एंड 6th शेड्यूल एरियाज, ट्राइबल पंचशील पॉलिसी। ट्राइबल पंचशील, ट्राइबल एरिया, उन्हें भी तो कोरोना वैक्सीन लगाओगे कि नहीं लगाओगे? उनको भी तो खाना पीना पहुंचाओ, कुछ बेसिक सिस्टम तो सिखाओ। तो हम लेकर आए थे पेसा,
पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज पे भी हमने पंचायत सिखाई उन लोगों को कि थोड़ा बहुत तो अपने हिसाब से कर लो आप जजमेंट। 6 शेड्यूल में आता है एएमटीएम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अदर फैक्टर्स फॉर ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट, अदर फैक्टर्स क्या क्या किए हमने डेवलप करने के लिए भारत को। फर्स्ट 5 ईयर प्लान एस्टेब्लिश आईआईटी, 5 आईआईटी बनाए थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। सेकेंड 5 ईयर प्लान एस्टेब्लिश आयरन एंड स्टील प्लांट, भिलाई रशिया की हेल्प से, दुर्गापुर इंग्लैंड की हेल्प से, राउरकेला जर्मनी की हेल्प से। फिफ्थ 5 ईयर प्लान गरीबी हटाओ अभियान लेकर आए थे हम, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ग्रीन रेवोल्यूशन और भी सारी चीजें, रोटी कपड़ा मकान, ये सब। अब नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का था, व्हाई इंडिया फेल्स टू अचीव दिस, इंडिया क्यों नहीं पा रहा है भाई, इतने साल से इतने लोग आईएएस अधिकारी बन रहे हैं, इतने पीसीएस बन रहे हैं, क्यों नहीं आज भारत डेवलप हो पाया, कुछ कारण रहा होगा। तो अब देखते हैं क्या कारण था। हिस्टोरिक फैक्टर्स, कॉलोनियल पीरियड का माइंडसेट लगा हुआ है, कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिश को गाली दो। एग्जाम्पल, मोर फोकस ऑन प्रेसिडेंसी सिटीज, जो जगह डेवलप्ड है उस पर और फोकस है। क्यों आपका मन कहता है भाई नौकरी लगी, बंबई में नौकरी लगी है तो घर वाले भी खुश है, रिश्तेदार भी खुश है, सब खुश हैं, बंबई जा रहा है बेटा नौकरी करने। अगर वही बोलो कि राउरकेला में नौकरी लगी है, नहीं नहीं बेकार है। वही बोलो कि वहां मराठवाड़ा जाना है, पता ही नहीं कहा मराठवाड़ा, बल्लेरी जाना है, बेलगाम जाना है, कोई मतलब। पर हाँ बेंगलोर बोलोगे तो बड़ी इज्जत है, श्रीनगर बोलो तो बड़ी इज्जत है, पर रईसी में लगी है नौकरी, जम्मू कश्मीर, वो भी जम्मू कश्मीर में ही है, बट अगर श्रीनगर में लगी तब इज्जत है, पर रईसी में इज्जत नहीं है, बारामुल्ला में लगी नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई रेस्पेक्ट नहीं। इसको बोला गया है आइलैंड ऑफ डेवलपमेंट इन सी ऑफ पॉवर्टी। यूपी में भी आप देख लीजिए भाई, कहाँ रहते हैं, नोएडा में, अरे वाह सरकारी पोस्टिंग तो बड़ी अच्छी हुई है, और सरकारी विभाग में अगर बोलते हैं कि ट्रांसफर आपका कहाँ हो गया, लखीमपुर खीरी। ये क्या है, आइलैंड ऑफ डेवलपमेंट इन सी ऑफ पॉवर्टी। क्यों, हमें चाहिए लखीमपुर खीरी भी नोएडा जैसा बन जाए। कैन यू इमेजिन, जर्मनी का एक भी ऐसा कोना डेवलप ना हो, फ्रांस का एक भी ऐसा कोना डेवलप ना हो, बट हम तो पूरा ही हमारा तो शहरों में देख लो आप, आगरा शहर में आप बोल दो कि ये डेवलप्ड है, यहाँ घूमने चलेंगे आज, कोई नहीं आना चाहता रामबाग। आगे देखते हैं, मोर फोकस ऑन प्रेसिडेंसी सिटीज। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट, एक तो चलो तुमने अंग्रेजों को गाली दे दी, अपने को भी दो। पोस्ट इंडिपेंडेंट लॉ साइड डेवलपमेंट ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, आपने पंजाब हरियाणा को ऊपर डेवलप कर दिया और मोर फोकस। दूसरी तरफ क्या हुआ, बीमारू हो गया, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लोअर डेवलपमेंट। कौन ने नाम रखा है, ये नोबेल प्राइज विनर, नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन ने नाम रखा है। ये बीमारू हो चुके हैं। अब इनको डेवलप करने के लिए हम लेकर आए एवरग्रीन रेवोल्यूशन, लेकर आए। ग्रीन रेवोल्यूशन में तो ये हुआ, एवरग्रीन में अब ये समान करने के लिए हम लेकर आए, दोनों को साथ साथ डेवलप करें। ठीक है, अच्छा और देखें आगे इंडिया क्यों फेल किया भाई डेवलप करने में। 140 करोड़ के विकलांग हैं हम सब के सब। ज्योग्राफिक फैक्टर्स क्या थे, नॉर्थ साउथ क्लाइमेटिक डिवाइड हो गया है। एग्जाम्पल, पेरेनियल रिवर्स अगेंस्ट सीजनल रिवर्स, कुछ जगह पे नॉर्थ इंडिया में पेरेनियल रिवर है, ग्लेशियर से पानी आता है गंगा जी में, यमुना जी में, जबकि साउथ इंडिया में बारिश के भरोसे बैठे हैं। और उस पे भी ग्लोबल वार्मिंग इंड्यूस क्लाइमेट चेंज हो जाए तो सूख जाएंगी साउथ इंडिया की नदियां, वो भी तो भारतीय हैं, वो प्यासे मरेंगे। फ्लड्स वर्सेस ड्रॉट, कुछ जगह ग्लेशियर पिघल पिघल के बाढ़ आ गई है, केदारनाथ फ्लड ट्रेजेडी, और कुछ जगह सीजन रिवर सूख गई है, तो तमिलनाडु में चेन्नई में 0 डे मनाया गया कि आज किसी घर में पानी नहीं आएगा, मत नहाओ, मत कपड़े धो, कुछ मत करो, आज पानी नहीं आएगा भाई, डिक्लेयर कर दे रहे हैं, है ही नहीं पानी। फिर वो लोग लड़ते हैं, कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट होता है, पानी के लिए लड़ते हैं। लीडिंग टू डिस्ट्रेस माइग्रेशन एंड रीजनल इनइक्वालिटी, देखो अब सुनो आंसर मेन राइट बता रहा हूं। ज्योग्राफिक फैक्टर में नॉर्थ साउथ क्लाइमेटिक डिवाइड आपने लिखा, बट इसमें भी आप ढंग से नहीं बता पा रहे हो कि रीजनल इनइक्वालिटी, ग्लोबल वार्मिंग आपने लिखा, फ्लड्स एंड ड्रॉट, बट ये लाइन इसलिए एक्स्ट्रा ऐड करी गई, क्यों ऐड करी गई, लीडिंग टू डिस्ट्रेस माइग्रेशन। अरे जब वहां पर इतनी बाढ़ आ गई है तो वहां से भागोगे ना, जब वहां इतना सूखा आ गया तो वहां से भागोगे ना, कैसी जगह जाओगे ना अच्छा कंफर्टेबल रहे। डिस्ट्रेस माइग्रेशन है रीजनल इनइक्वालिटी, इसको इनइक्वालिटी हो जाती है इन दोनों की वजह से। इन दो एग्जाम्पल को समझाने के लिए लाइन ऐड करनी पड़ी है। अदर मेजर रीजंस व्हाई इंडिया इज फेलिंग, और क्या कारण है इससे इंडिया फेल कर रहा है।
डिजिटल डिवाइड, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंटरनेट ही नहीं आ रहा है, हफ्ते में 2 दिन नेट आता है, बाकी के 5 दिन कैसे रील देखोगे? यूट्यूब चलेगा 5 दिन? अब देख लो, इसीलिए आप घूमने भी नहीं जाते हो वहां पर, नेट ही नहीं आ रहा है, मन कैसे लगेगा? गवर्नेंस फेलियर, गवर्नेंस फेलियर क्या है? इनइफेक्टिव स्कीम्स, हमारी स्कीम्स हैं वो काम ही सही नहीं करती, क्यों? अधिकारी ऐसे हैं, वो सोचते हैं अब नौकरी लग गई, अब क्या जरूरत है, अब तो हम परमानेंट हो गए हैं, अब तो कुछ ना कुछ करके सरकार पेंशन देगी, सब कुछ देगी, तो वो इनइफेक्टिव काम ढंग से नहीं करते हैं। आपको पता है कितना पैसा आता है अधिकारियों के पास की स्कीम लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए? वो खर्च ही नहीं हो पाता, पता है क्यों? साइन ही नहीं कर पाते, इतने कागज हैं, किस किस पे साइन करें? तो उनके लेकर आए डिजिटल इनिशिएटिव के, साइन करने के टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप अंगूठा लगा दो, अंगूठे का भी तो क्लिक कर दो, मोबाइल से बैठे बैठे तुम क्लिक कर दो, डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं इसे। रेड टेप भी, लाल फीता शाही, भाई फाइल पे वजन नहीं है, फाइल पे वजन नहीं, इतने कागज हो गए हैं कि आरटीओ ऑफिस जाके देखो आप एक बार, पूरा भर रहा है। आज से नहीं, इंडिया आजाद हुआ था ना, तब तक की गाड़ियों के कागज पड़े होंगे वहां पर, चूहे खा गए, आग लग जाती है, क्या क्या हो जाता है। एविडेंस, एविडेंस रूम होता है। लैकिंग एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, हमारे देश में एफिशिएंसी भी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं और ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। आपको किसी अधिकारी की शिकायत करनी हो तो आपके जूते घिस जाएंगे, ये अकाउंटेबिलिटी है? एफिशिएंसी, आप शिकायत करके दिखाओ, कुछ एक्शन नहीं होगा जब तक आप कोई वायरल वीडियो ना बनाओ, लोग उसे वायरल करें शेयर कर करके, तब तो जाके सरकार एक्शन लेगी, ये चल रहा है सिस्टम। ट्रांसपेरेंसी सिर्फ बड़े बड़े शहरों में रह गई है, लखनऊ में, दिल्ली में, इस तरीके से आप ये समझा रहे हो। अब थोड़ा सा सोल्यूशन भी दिया, खत्म करने का सोल्यूशन क्या है, इतनी समस्याएं बता दी आपने। रोबस्ट गवर्नेंस हमें चाहिए, अच्छे अधिकारी, इसीलिए आप तैयारी करो और पेपर दो। रोबस्ट गवर्नेंस सिर्फ तैयारी के टाइम पे नहीं पढ़ रहे हैं, हम आगे भी काम करेंगे। मोर फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे मजबूत, एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, एग्जाम्पल जनधन अकाउंट, मोबाइल और आधार, जैम ट्रिनिटी, एक एक आदमी का लेखा जोखा भाई खाता हो, सेंसस कराएंगे। फिर इंडिया का मैप बनाया, भारत माला, सागर माला, जिसको कनेक्ट किया लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार से भी, कनेक्टिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये देखो चिकन नेक कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसकी वजह से पूरा नॉर्थ ईस्ट कट हो जाता है। इनलैंड एंड कोस्टल कनेक्टिविटी की ये फिगर है, सब पे ध्यान देंगे भारत माला और सागर माला से। The need is to ensure a sustainable future of India through a lifestyle for environment. Sustainable future चाहिए हमें, किसका? भारत का, through a lifestyle of environment life, for a balanced growth, क्योंकि क्वेश्चन ग्रोथ के ऊपर है, बैलेंस वाला, for a balanced growth and a $5 trillion economy। ठीक है, ओके।